इंसान की फितरत है कि खुदा की इनायत की हुई मुफ्त की ऑक्सीजन की अहमियत नहीं होती और जब इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो उसकी अहमियत नजर आने लगी है। कोलकाता के तोपसिया में तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 33 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की इफ्तिताह हुई जो ज़रूरतमंदों को मुफ्त में फराहम कराई जाएगी, जो काबिल तारीफ है। ये तंजीम कई बरसों से ज़मीनी सतह पर काम कर रही है। इसी को देखते हुए कनाडा के डोनर जब्बार अहमद ने 30 दिन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की इमदाद की। यहाँ कई शख्सियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अबू तालिब रहमानी, वार्ड नंबर 66 के हरदिल अजीज, कोऑर्डिनेटर फैज अहमद खान, इसी तंजीम के प्रेसिडेंट अबू सईद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शहनवाज इस्लाम, तिलजला थाना के ओसी बिस्वास मुखर्जी, IAS ऑफिसर शहरियार शिबली, समाजी कारकुन अर्शिया अख्तर और फैजा अहमद मौजूद थी। आइए देखते हैं पूरी खबर। आशीर्वाद देने वाले होठों से ज्यादा बेहतर है सेवा करने वाले हाथ। तो जिस तरीके से ये ऑक्सीजन की मशीनें फराहम की जा रही है और इतनी महंगी मशीन जो 50-60 हज़ार के दरमियान आती है, और इस वक्त कनाडा के कुछ भाइयों ने उसे डोनेट किया है कैलकाटा के इस तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट को। 33 मशीनें आई हैं। हम यकीनन उनके भी शुक्रगुजार हैं। जनाब जमाल साहब जो कनाडा में हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने इंसानों के लिए खिदमत पेश की और इंसानों के लिए ताउन किया। और कोलकाता में तामीर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट इस मशीन को उन इंसानों तक फराहम कर रही है कि जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महामारी से पूरी मानवता को निजात अता फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान हो, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इस ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारों को। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्हें ऑक्सीजन लग रही है वो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, और जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वो सब अपने मालिक का शुक्र अदा करें। जिस तरह से अल्लाह ताला ऑक्सीजन जो है फ्री में दस्तयाब करते हैं, आज अहमियत नज़र आ रही है लोगों को, क्या बोलना चाहिए? नहीं, असल में आदमी की एक फितरत है जी कि जब तक उसे चोट नहीं लगती है भूला हुआ सबक याद नहीं आता है जी। चंद लोगों को ऑक्सीजन देनी है तो हाहाकार मची हुई है जी। और वो मालिक तन्हा पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरी कायनात को अकेला ऑक्सीजन फराहम कर रहा है, तो हम उसकी कदर नहीं कर पाए थे। जब कोई हालात आते हैं, मुसीबत आती है, तो मालिक की तरफ से एक अलार्म बजता है, एक फ़ोन कॉल आता है कि मेरे टूटे हुए, मेरे बिछड़े हुए, मेरे भूले हुए बंदों, तुम मेरे करीब आ जाओ। क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे कायनात के लोग? मैं पैगाम सिर्फ इतना दूंगा कि हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए खड़े हो जाएं और नफरत के सौदागरों को, कोरोना वायरस से पहले उनको मिटाएं, उनको ख़त्म करें, अपने दिल को बड़ा करें और एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहें। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो इंसान जानवर होता है, जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तब जाकर एक इंसान इंसान होता है। बहुत बहुत क्या लगता है हुकूमतें सक्सेस नहीं है बोल के आज ऐसे लोगों को सामने आया? देखिए, मशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक ये सबूत है हमारे सामने कि हम बहुत मुसीबत के वक्त से गुजर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम, हुकूमत, सारे लोग मिलकर इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का साथ देंगे। और ये कोई जंग नहीं है, ये एक मोहब्बत है कि इन हालात में हम एक दूसरे के करीब हो जाएं इंशाअल्लाह। जो गाइडलाइन है उसे हम सबको फॉलो करना है, और फॉलो करने में हमारे लिए बेहतरी है। हम अपने लिए भी सोचें और दूसरों के लिए भी सोचें। और आवाम को इतना कहना चाहूँगा कि जिन्हें पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिक्स करें, आइए हम मोहब्बत करना है, मोहब्बत करें। इस शोबे में काम करना ये आज के दिन में आप जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो जिस जज्बे से तामीर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और उनके तमाम मेंबरानों ने जो सोच और फिक्र का यहाँ पे जायज़ा दिखाया है, मैं उनको खुशामदीद करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। क्या लगता है अभी गवर्नमेंट या जो हमारा स्वास्थ्य जो सिस्टम है फेल है बोल के आज ऐसे लोगों को, ऐसे NGOs को सामने आने की ज़रूरत पड़ी है? देखिए, फिलहाल अभी किसी को डिस्करेज करने की बात करना ये मुनासिब नहीं होगा। हर स्तर पे हर जो डिपार्टमेंट से वो अपनी काम कर रही हैं। अभी लोगों को जान बचाना यही जो है तमाम हिंदुस्तानियों का जो है फरीज़ा है, और उस फरीज़े में एक फरीज़ा जो है तामीर एजुकेशन ट्रस्ट अपना जो उनसे जो हो सकता है और उनके लेवल में जो वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, वो जिसको बोलते हैं कि इसके उनको मैंने मुबारकबाद देने के मैंने जो काबिल। तामीर एजुकेशनल ट्रस्ट जिस तरह से इस महामारी में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी कहीं भी, 3 से 33 कर दी, क्या बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उन लोगों ने जो नियत की उसमें जो है उनको उनके रास्ते को आसान किया। अब इसके आगे जो है तामीर एजुकेशन ट्रस्ट और उनकी तमाम टीम जो इस चीज़ के पीछे शुरू से लगी हुई थी, अब
जितने लोग इनसे ये फ़ायदा पाएंगे उतने लोग जो है आगे आइंदा दिनों में जो है तामीर को दुआएं मिलेंगी और उसके साथ साथ जो है लोग जान सकेंगे कि इस तरह का तौसिया के अंदर एक जिसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ तालीमी काम नहीं करती, वो समाजी काम भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हर फील्ड में काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मुख्तलिफ़ किस्म का काम है, तो इस वजह से इस वक्त की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमने देखा जिस दिन से ये सेकेंड फेज़ शुरू हुआ उस दिन से ही हम लोग लग गए अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक मेहनत में और कोशिश में लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 25 सिलेंडर भी हम लोगों ने ऑर्डर करके इंपोर्ट करवाया है बाहर से, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ रहा है और इस वीकेंड तक वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। दिन कबल आप परेशान थे, मैं देख रहा था, मुझसे भी आपने दरियाफ्त किया था कि कम से कम 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया आप जी, और फिर माशाल्लाह 33 हो गए। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? इसमें क्या बोलना है, वो उस वक्त और अभी भी मैं परेशान हूँ कि और भी अगर हो तो आदमी खिदमत करे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे भी बात हुई, आप खुद भी परेशान थे कि हमें 50-60 दिलवाई है जो भी दिलवाई है, और आपने देखा भी कि मैंने ट्रैवल भी किया, सफ़र भी किया। मैं तो इसी इरादे से गया था, पैसे लेकर गया था कि मैं वहाँ से 20, 25, 30 जो मिले हमारे साथियों के लिए मिले मैं उठा के लेकर आऊँ, ताकि हर एरिया में बहुत क्लोज बाई होकर लोग काम कर सकें और जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो फ़ौरन उनको प्रोवाइड किया जा सके। जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो वो आपसे कैसे रब्ता करें? क्या हम लोगों का बाकायदा एक डेडिकेटेड पोस्टर बना हुआ है और वो हमने अखबार मशरिक में भी आज दिया है और साथ में इससे पहले भी सोशल मीडिया में वायरल है। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो जारी है। आज भी जैसे कि मैंने बताया आपको ड्यूरिंग द इवेंट के कल भी एक साहब उमर उवैस भाई जो ह्यूमन केयर ट्रस्ट के थे, वो एक डॉक्टर साहब के घर में उनको ज़रूरत पड़ी, वो आकर कल लेकर गए। तो इसलिए नहीं है कि इनॉग्रेशन के लिए हमने चीज़ों को रोक रखा है, बस ये है कि अब जैसे अब अभी ज़रूरत आएगी तो BCO हम निकाल देंगे बाहर। आपका कोई टोल फ्री नंबर है? टोल फ्री नंबर है जो तमाम मीडिया कर्मी को बता दें आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का डेडिकेटेड नंबर तो है, बाकी मेरा जो नंबर है उस पर भी मैं खुद बता दें तो 8336882027। देखिए डिपॉजिट क्या है, अभी मैं फैज़ भाई से भी बात कर रहा था, तो मेरा इरादा तो ऐसा है कि मैं ना लूँ, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि जिन लोगों ने इसको दिया है हमें, उन्होंने भी हमें एक अमीन बनाया, जिम्मेदार बनाया, तो चीज़ें सही से फंक्शन करें, महफूज जाएं और काम होकर वापस आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ तो इस तरह की चीज़ें ऐसी रखी जाएं जिसके वजह से जो है वो एक ज़मानती एक अमाउंट हो और वो रिफंडेबल हो। तो ये रखा तो है हम लोगों ने, 10,000 रुपये तकरीबन रखे हैं हम लोगों ने, लेकिन अभी तक लिया किसी से कुछ नहीं है। इवन ये जो मधु बहन ने जिन्होंने आपको बताया अपने बारे में, फीस के तौर पे 1 रुपया भी नहीं, डिपॉजिट उनसे भी लिया गया और फिर वापस भी किया गया। जब मान लीजिए अगर किसी के पास में अगर एकदम कोई गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है तो फिर उनके लिए क्या करें? अगर आप हजरात या फिर लोकल इमाम साहब या काउंसलर या कोई भी ऐसे जिम्मेदार अगर उनके तरफ से खड़े हों कि इनको देना है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह देंगे उनको, कोई डिपॉजिट की ज़रूरत भी नहीं है। खिदमत खल्क इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। मैं बीइंग एन आलिम, दारुल देवबंद से मेरी फरागत है अल्हम्दुलिल्लाह, मॉडर्न एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ख़ुद अपने ज़ात को वक्फ़ किया हुआ हूँ इस काम के लिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। आपकी शक्ल शबाहत बहुत दीनदार दिख रही हो, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा मंजूर नहीं है और बहुत पसंदीदा नहीं है। वो आपके आमाल को देखता है कि आप करते क्या हैं। तामीर एजुकेशनल ट्रस्ट और क्या काम कर रही है? आपको तो पता ही है, स्पोर्ट्स सेंटर में यहाँ है, हमारा मकतब है, मुख्तलिफ़ इलाकों में जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चियों को कुरान से जोड़ता है, दीनी तालीम से जोड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम में 30 से 40 ऐसी बच्चियां हैं अभी जो अलिफ बा से शुरू करके अभी कुरान के हिफ्ज़ के मरहले तक आ चुकी हैं, और वो सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए ही हमारे पास अपने स्कूल के बाद आती हैं। उसके अलावा हमने अभी तकरीबन 1700 कुर्ते तकसीम किए नए, बिल्कुल मुख्तलिफ़ इलाकों में, बंगाल में, कलकत्ते में और बाहर भी, आराम बाग में भी भेजा हमने, कुल्टी वगैरह के डायमंड हार्बर के साइड में भेजा, आपने देखा 1700 नए जो है वो कुर्ते तकसीम किए गए। शेरवानी का भी नया हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लाया है हमारे पास, चूँकि अब ये भी एक एतराज़ होता है कि ऐसे टाइम में आपको शेरवानी बांटने की क्या ज़रूरत, तो शेरवानी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमने परचेज़ किया है, हम इस चीज़ को फ़रोग़ नहीं देते, लेकिन हमारा काम यह है कि अगर कोई आदमी ज़कात के रकम में कोई भी चीज़ हमें देता है, चाहे सामान ही क्यों ना हो, ज़कात सामान से भी अदा की जा सकती है, तो उसके ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुँचाना भी तामीर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का काम है। राशन भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रोल है ऑक्सी केयर फॉर कोलकाता का, क्या रोल है? ऑक्सी केयर फॉर कोलकाता हम लोगों ने एक ब्रांड बनाया है जिसके मातहत हम लोगों ने एक अम्ब्रेला सर्विसेज ऑन करने का इरादा किया है इंशाल्लाह, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर्स, राशन, कुक फूड, सैनिटाइज़र, मास्क, उसके अलावा मेडिसिन, उसके अलावा जो है किसी को हॉस्पिटल में जगह दिलवाना या किसी के लिए जाकर खड़ा होना, मोरल सपोर्ट देना या फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो इस वजह से ये एक ब्रांड, हमारा काम ये होता है कि हर चीज़ के लिए हम एक ब्रांड क्रिएट करते हैं ताकि उस काम को उससे रिलेटेड करके हम पूरा रिपोर्ट निकाल सके कि हमने क्या किया है इस काम के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें हैं। राशन के सिलसिले में आपने सवाल किया था,
अभी रमज़ान में हम लोगों ने 1100 किट तकसीम किया अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 9-10 लाख रुपए की मालियत का। मुस्तकिल पूरे रमज़ान चला, हर दिन 100 लोगों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने डेली इफ्तार कराया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। ताउन के लिए गुल्लक भी आपने, गुल्लक हमारा एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही क्रूशल प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए से हमें छोटे छोटे ताउन मिलते हैं घरों में। हम ये गुजारिश करेंगे अपने आप लोगों के तवस्सुत से कि वो हजरात हमारे मेंबर बने, और मेंबर बनने के लिए ये नहीं है कि हम जाकर रखवा देते हैं। अगर हमारे कामों से मुत्तफिक हैं, लगता है और काम करने का मौका देना चाहिए, तो वो गुल्लक के मेंबर बने, अपने घरों में रखें, और सदका डेली निकालने का और अपने बच्चों के अंदर ये सिफत पैदा करने का कि अगर 10 रुपये उसको टिफ़िन के लिए मिल रहा है तो 8 रुपये उसका है और 2 रुपये सोसाइटी का है, तो वो उसके अंदर डेली डाले। ये छोटे छोटे रकम मिलकर लाखों की तादाद में आएंगे, बेशुमार इससे काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड सिस्टम वाला एक क्लिनिक भी हम लोग लाना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सोशल वर्क के तौर पे होगा, बेहतरीन खदमात उसके अंदर अंजाम दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और अनकरीब 1-2 हफ्ते के अंदर हमारे इसी सेंटर के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हम लोग 6-7 कंप्यूटर भी ला रहे हैं इंशाल्लाह। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जो 10-12 करके छोड़ देते हैं, आगे जॉब नहीं हासिल कर पाते, उनको अगर बैक ऑफिस असिस्टेंट बना दिया जाए और PPT वगैरह ये सब चीज़ें सिखा दी जाए तो अच्छा जॉब और बरसर रोज़गार वो लोग आ सकते हैं। ये आखिरी सवाल ये है कि आपके शाना बशाना तमाम मेंबरान जो है तामीर एजुकेशनल ट्रस्ट के शाना बशाना कदम मिलाकर चल रहे, क्या बोलना चाहेंगे इस पर, उनके बारे में? मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ। आप लोगों ने थ्रू आउट द प्रोग्राम देखा कि इन हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े ओहदे के मालिक हैं, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हैं और पेट भरा हुआ है इनका, लेकिन दिल और जज्बात जो हैं इनके खिदमत खल्क से सरशार है। इन्होंने इनके यहाँ कुर्सी, नेम और फेम और आना माइक के सामने, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के एक अदना और बड़े से बड़े मेंबर और छोटे से छोटे मेंबर के अंदर नहीं है। खिदमत करना यही हमारा जो है वो पेशा और शेवा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव तरीके से वन टीम और वन गोल के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। कोऑपरेट वॉलंटियर कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं हमारे सर के ताज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे छोटे भाई हैं, हमारी बहनें हैं बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह। दिन रात सुबह शाम जिस वक्त भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी वक्त भी अगर मैं ज़रा सा बोल दूँ या उनको नज़र आ जाए कि ये काम है, फ़ौरन वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसी टीम मुझे मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शकील भाई हैं, शायरुल भाई हैं, परवेज़ भाई हैं, शरफुद्दीन भाई हैं, सरफराज भाई हैं, शाहनवाज इस्लाम जो हमारे ट्रस्टी में से हैं, दिन रात सुबह शाम वो लगे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महर भाई हैं, साले भाई हैं, शायान हैं, हसन है, ये सारे भाई, किस किस का मैं नाम लूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80 पर्सन्स की टीम है जो डेली बेसिस पे काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को। एक आखिरी सवाल ये है कि ये सिर्फ एक कौम के लिए है ना सबके लिए? जो आपने ट्रेनिंग बताया कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सब कौम के लिए है ना सिर्फ एक ही कौम के लिए? ये इंडियंस के लिए है बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत और इससे ज़्यादा और JKB न्यूज की और वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता करने के लिए नीचे दिए गए पेमेंट मोड द्वारा राशि चुनें।